शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हर बच्चा जो इस दुनिया में पैदा हुआ है अपनी किस्मत अपना नसीब लेकर पैदा होता। एक ही माँ बाप की औलाद हो, दो भाई हैं या दो बहनें हैं, दो बेटे बेटियां हैं, जो भी है अल्लाह ने बेटा दिया है बेटी दिया है। बेटी का अपना नसीब, बेटे का अपना नसीब, बड़े बेटे का अपना नसीब और छोटे बेटे का अपना नसीब होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन हम किसी का नसीब नहीं बदल सकते। हम लाख कोशिश करें हम किसी का मिजाज नहीं बदल सकते। हालांकि एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक जैसी तालीम और तरबियत की गई है, लेकिन एक बच्चा नहायत सक्सेसफुल है, एक बच्चा ओबीडियंट है, एक बच्चा थोड़ा सा डल है, एक बच्चा थोड़ा सा वीक है, एक बच्चा ओबीडियंट भी नहीं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं कह सकते। बज़ाहिर हम उन दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी एक में गुस्सा ज़्यादा रहता है, एक निस्बतन बर्दाश्त करता है। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन कितना बर्दाश्त करता है और किसको कितना गुस्सा आता है। माँ कहती है मुझसे बेहतर तुझे कोई नहीं जानता, बाप कहता है ये मेरी औलाद है, मुझे पता है ये कैसे हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि उनके अंदर जो गुस्सा और नफ़रत है इसकी वजह कोई बाहर से नहीं आई। इसकी वजह ये माँ और बाप दोनों हैं जो सब कुछ जानते हैं अपने बच्चों के बारे में, लेकिन फिर भी यार वो अनजान रहते हैं। फिर भी वो ये कहते हैं कि नहीं यार मैं जानता हूँ। नहीं जानते भाई आप अपने बच्चों को, इसलिए कि आप तो अपने आप को नहीं जानते। तो अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो आप अपने बच्चों को कैसे जानेंगे? आप कैसे अपने आप को नहीं जानते? सवाल तो ये है ना। मैं कहता हूँ कि जी मैं हूँ और मैं अपने आप को आपसे बेहतर जानता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को जान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने पहले कहा कि हर बच्चे का मिजाज अलग है, हर बच्चे का नसीब अलग है, हर बच्चे का टॉलरेंस लेवल अलग अलग है। जो बड़ा बच्चा जो पहले इस दुनिया में आया है वो सारी मोहब्बतें, सारी राहतें और हर शख्स की तवज्जो हासिल करता है, लेकिन साल 2 साल के बाद दूसरा भाई या दूसरी बहन जब इस दुनिया में आती है तो वो बच्चा फिर सबकी निगाहों का मरकज़ बन जाता है और पहला बच्चा थोड़ा सा बैक साइड पे चला जाता है। मैं नहीं कहता, माँ भी नहीं मानती कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं नहीं करती, ना बाप मानता है ना माँ मानती। लेकिन क्या आप जिस तरह से न्यू बॉर्न बेबी को अपनी गोद में लेते हैं, क्या इस तरह से आप अपने 2 साला बच्चे को लेते हैं? नहीं लेते। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो यही होती है कि जब सेकंड बेबी आता है तो पहले बच्चे की वो पोजीशन, वो जगह जहाँ वो पिछले 2 साल से रह रहा था वहाँ से उसको हटना पड़ता है और वहाँ एक नया बच्चा जो है वो वक्त चलता है और वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होते हैं। आप दोनों से एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को एक साथ ब्रेकफास्ट देते हैं, एक जैसे कपड़े पहनाते हैं, एक जैसे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन फिर भी दोनों लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात पर, किसी न किसी चीज़ को लेकर। एक ज़िद्दी हो जाता है और एक हर वक्त हंसता खेलता रहता है। हंसता खेलता वो बच्चा है जिसको सारी तवज्जो मिल रही है, और रोता और झुंझलाता वो बच्चा है जिससे आपने तवज्जो को हटा लिया है। तवज्जो याद कीजिए, वो तवज्जो जो आप दूसरे बेबी के आने से पहले पहले बच्चे को दिया करते थे। ये वो फाउंडेशन है, बुनियाद है, जहाँ आपने एक बच्चे के दिल में दूसरे बच्चे के लिए नफ़रत का बीज बोया है। अब आप सब कहेंगे ये तो कुदरती चीज़ है। हाँ है कुदरती चीज़, मैं भी मानता हूँ कुदरती चीज़ है, लेकिन क्योंकि बड़ा बच्चा समझदार हो चुका होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट छोटे बच्चे की निस्बत ज़्यादा हो चुकी होती, इसलिए उसको ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा आपको। बेशक वो उस जगह नहीं सो सकता जहाँ आप छोटा भाई या छोटी बहन आकर सोती है, लेकिन क्या आप दूसरे पहलू में सुला सकते हैं उसे? क्या उसको बार बार उतना ही प्यार कर सकते हैं जिस तरह से आप छोटे बच्चे को चूमते हैं, प्यार करते हैं?
आप देखेंगे छोटे बच्चों में जो रवैये चेंज होते हैं कि वो उठाकर चीज़ें पटक के मारते हैं बड़े भाई छोटे भाइयों के या छोटे बच्चों के सर में, या कहीं मौका मिलता है तो उसके बाल नोच के खींच के भाग जाते हैं। ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है और ये हर साल बढ़ती है, ये घटती नहीं। यही वजह है कि आपका एक बच्चा जिसे पूरा घर जो है तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है उसकी तरफ है, और एक बच्चा जिसके पास पहले पूरे घर की तवज्जो थी अब वो उससे थोड़ा सा पीछे 1 स्टेप बैक आया। तो क्या कर लेंगे आप? हम जहाँ हर तरफ ये शोर मचाते हैं कि मेरा एक बच्चा तो बहुत लायक है, बहुत समझदार है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और नेचुरल सी बात है ना कि जो ओबीडिएंट होगा वो प्यारा लगेगा ना भाई, उसने तो प्यारा ही लगना है। जो बदतमीज़ होगा, शरारती होगा, वो आपको प्यारा नहीं लगेगा। आप एक हद तक तो उसको लाड करेंगे, प्यार करेंगे, फिर उसको मारना पीटना शुरू कर देंगे। ये नफ़रत की पहली बुनियाद, ये नफ़रत का वो रिश्ता है जो भाई को भाई से, भाई को बहन से लड़ाता है। और वक्त के साथ साथ आप देख लीजिए कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर बाइक पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, साइकिलों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, पॉकेट मनी पे, कपड़ों पे, और फिर ये शराज़ा जिसे हम कुनबा कहते हैं, ख़ानदान कहते हैं, ये बिखरता है। फिर आप लाख ये कहते रहें कि जनाब मैंने तो बड़ी अच्छी तरबियत की, मैंने तो कभी कोई फ़र्क नहीं किया। आपने फ़र्क किया ना, आपने फ़र्क किया। आपने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस बज़ाहिर दी, मेंटली नहीं दी, जज्बातियत में नहीं दी आपने। जो कल्बी सुकून बड़े बच्चे को या छोटे बच्चे को, ये छोटे के साथ भी हो सकता है कि बड़े बच्चे ने ज़्यादा तवज्जो हासिल कर ली और छोटे ने कम हासिल की। ये छोटा भी ओबीडिएंट हो सकता है, छोटा बदतमीज़ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती। तो हमेशा अपने रवैयों में अपने बच्चों के दरमियान ये नफ़रत की दीवार खड़ी ना करें। अल्लाह आपको जितनी चाहे औलाद की नेमत से नवाजे, बैलेंस रखिए सबके साथ, चाहे वो न्यू बॉर्न हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो। फिर देखिए कि बहन भाइयों में कितनी मोहब्बत बरकरार रहती है, एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे और लॉन्ग लाइफ एक दूसरे से प्यार भी करेंगे। इसके असल ज़िम्मेदार हम माँ बाप हैं, बच्चे नहीं हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।